नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पलामू के पांकी बाजार में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर रखी है। इंटरनेट सेवा भी आज शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर हालात ठीक रहे तो शाम से इंटरनेट सेवा फिर से चालू कर दी जाएगी। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। स्थानीय लोग अब भी घर में दुबके हुए हैं। इस पूरे मामले में लोगों पर आज कार्रवाई हो सकती है। साथ ही प्रशासन इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ आईजी से लेकर एसपी कैंप कर रहे। इस हिंसा की आशंका मंगलवार से ही थी। पांकी के राहेवीर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है और शाम मस्जिद चौक पर तुरंत द्वार बनाने को लेकर ये झगड़ा हुआ है। और पंजाब की जालंधर पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड से ट्रेन के माध्यम से आई नशे की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। ट्रेन से उतरकर अफीम की सप्लाई देने जा रहे एक शख्स को एंटी नारकोटिक्स सेल ने पकड़ा है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 8 किलोग्राम अफीम बरामद की है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान रामचरण निवासी गदेर छतरा झारखंड के रूप में हुई है और उसकी उम्र अभी 24 साल है। ये युवक खुद अफीम खरीद कर बेचने के लिए नहीं आया था, बल्कि एक कैरियर का काम करता है। झारखंड में बैठे तस्कर से सप्लाई लेकर जालंधर पहुंचा था, लेकिन आगे पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल के हत्थे चढ़ गया। राज्य में मंडी पर 2% टैक्स लगाए जाने के विरोध में थोक खुदरा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी है। इसके चलते राशन से लेकर सभी गोदाम और फलों तक का कारोबार प्रभावित है। परसोडी बाजार समिति के सभी गोदाम और दुकानें बंद है। आलू प्याज के थोक कारोबारी ने अपनी ही दुकान को बंद रखकर विरोध जताया है। दुकानों और गोदाम बंद रहने से शहर के लोगों को आटा, चावल और अन्य रोजमर्रा के सामान खरीदने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई जगहों पर बंद समर्थकों ने खुली दुकानों को बंद करा दिया। व्यापार मंडल के महासचिव करण ओझा के मुताबिक बंद से लगभग 15 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। कारोबारियों ने बाजार समिति पर 2% टैक्स लगाने के सरकार के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। झारखंड में शिवरात्रि की तैयारी को लेकर झारखंड के 2 जिलों में बवाल मचा है। पलामू के पांकी में तोरण द्वार को लेकर विवाद हुआ। दूसरी तरफ देवघर में शिव बारात को लेकर प्रशासन और समिति के बीच बवाल मचा है। इस मामले पर राजनीति भी तेज है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार में अराजक तत्वों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा। हेमंत सरकार की तुष्टीकरण नीति का परिणाम है कि आए दिन प्रदेश में अराजक तत्वों के द्वारा राज्य में कहीं भी माहौल, अमन चैन को बिगाड़ दिया जाता है और पांकी में शिवरात्रि पर्व की तैयारी में अराजक तत्वों के द्वारा बाधा डालते हुए हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है, जिसकी भाजपा कड़ी निंदा करती है। 27 लाख रुपए के गबन के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। शिक्षा मंत्री को बड़ी राहत। गबन के एक मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य के द्वारा दायर स्पेशल लीव अपील पर सुनवाई करते हुए शिकायत बाद को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने जगलाल महतो को न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के कारण सुप्रीम कोर्ट नॉन क्लरिकल एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन में 1 माह के अंदर 10,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया है। और इससे पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने निचली अदालत में भी याचिका दायर की थी। राज्य में 1875 घरों ने की है 4 करोड़ की बिजली चोरी। केस हुआ दर्ज। रांची समेत राज्य भर में 1 लाख से अधिक अवैध बिजली कनेक्शन है और जिससे आत्मा विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। विभाग ऐसे 32 चोरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा। झारखंड बिजली वितरण निगम की कार्रवाई से संबंधित आंकड़े बताते हैं कि 10 माह के दौरान राज्य भर में 1,04,873 घरों में छापेमारी की गई है। इस दौरान 24,399 32 चोर पकड़े गए। छापेमारी के दौरान इनके घरों में अवैध बिजली कनेक्शन पाए गए हैं। विभाग के आकलन के मुताबिक इन 10 माह में विभाग को 47 करोड़ रुपए का झटका लगा है, यानी 47 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। राज्य के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि हेमंत सोरेन अच्छे नेता हैं, लेकिन मंत्रियों अधिकारियों के पास विजन नहीं है। झारखंड सरकार ने राज्यपाल रमेश बैस को विदाई दी है। अब वो शुक्रवार को महाराष्ट्र चले जाएंगे। इससे पहले राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुझे अच्छे लगते हैं, वो अच्छे नेता हैं, लेकिन राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के पास विजन और कमिटमेंट की कमी है। इसी कारण विकास गति नहीं पकड़ पा रहा। अगर सही ढंग से काम हो तो राजस्व भी बढ़ेगा और यह बीमारू राज्य से निकलकर विकासशील राज्य की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। लेकिन विकास तो तभी होगा जब विधि व्यवस्था ठीक हो। दुकानदार दुकान में और आम आदमी घर के अंदर खुद को असुरक्षित महसूस करे तो कैसे होगा। निवेशक यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से काम करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन राज्य के बाहर उससे यहाँ आने से लोग कतराते हैं। और कहा कि बिना सोचे समझे 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने से राज्य को नुकसान हो सकता है। टीएससी के मामले में भी राज्यपाल सर्वोपरि होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद ही फैसला किया।
बल्कि राज्य में रिटायर्ड यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। योजना और सहमति बनी बिंदुओं को कार्यान्वित किया गया तो मार्च तक 90% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जनवरी 2006 से मार्च 2010 तक का एरियर राशि ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके लिए रिटायर्ड शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और बीसी प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा और रिटायर्ड शिक्षकों के बीच हुई बातचीत में उपरोक्त सहमति बनी है। वर्ष 2016 के बाद रिटायर्ड शिक्षकों को 10 की जगह 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी दी जाएगी और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालय प्रशासन राशि की डिमांड करेगा। जनवरी 1996 से मार्च 2000 के बीच का बकाया एरियर राशि भुगतान करने पर सहमति बनी है। बल्कि राज्य में 2 दिन में दिखने लगेगा खाद्यान्न संकट। खुदरा दुकानों में सिर्फ हफ्ते भर का स्टॉक है। झारखंड राज्य की कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक के विरोध में झारखंड चैम्बर के आह्वान पर व्यवसायियों की बेमियादी बंदी शुरू है और रांची का थोक व्यापार पूरी तरह से बंद है। चावल, आटा, तेल, दाल समेत अन्य खाद्यान्न एवं आलू, प्याज थोक मंडी पंडरा और अपर बाजार में सन्नाटा पसर पड़ा है। लोडिंग और अनलोडिंग ठप है। व्यापारी विधेयक के विरोध में दिन भर आंदोलन कर रहे राइस मिल, फ्लावर मिल सहित अन्य खाद्य संबंधित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी बिक्री बंद कर दी गई है। हरमों की थोक फल मंडी भी बंद कर दी गई है। झारखंड चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि 2-3 दिनों में माल का शॉर्टेज दिखने लगेगा और किसी भी खुदरा दुकान में सप्ताह भर से ज्यादा का स्टॉक नहीं रहता है। आलू प्याज की किल्लत 2 दिन में ही होने लगेगी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि अगर खोल देते चुनाव आयोग का लिफाफा तो संकट में आ जाती हेमंत सरकार। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड से विदा होने से पहले राजभवन में मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और लिफाफा नहीं खोलने से राज्य में कायम सियासी संशय और भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के आरोपों से जुड़े सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि यदि उनकी ऐसी नीयत होती तो वह निर्वाचन आयोग के मंतव्य के आधार पर फैसला ले चुके होते। वह सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते थे और इसलिए लिफाफे का राज अपने साथ ले जा रहे। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि अब फैसला नए गवर्नर को लेना है। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने सही समय पर फैसला लेने का सोचा था। हालांकि फिर मैंने देखा कि लिफाफा मिलने से पहले के 2 साल हेमंत सरकार ने जितना काम नहीं किया उससे अधिक काम लिफाफा आने के बाद करने लगी है। ऐसे में उन्होंने राज्य हित में फैसला नहीं लेना उचित समझा। और झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गलकर बह गए 2400 प्रबंधन को नहीं लगी भनक। सालाना करीब 400 करोड़ के बजट वाले रिम्स में मानवीय संवेदना पूरी तरह खत्म हो गई है। करीब 5-6 महीने से रिम्स के सौकड़ी का कूलिंग कंपार्टमेंट फ्रीजर खराब है। 3 साल पहले ही बनकर तैयार हुई नई मॉर्चरी में 50 शवों को रखने की सुविधा है। फ्रीजर के खराब हो जाने के कारण करीब 2400 सड़ गए और शवों की स्थिति ऐसी है कि उसका कुछ हिस्सा डिकम्पोज होकर बह गया है। शवों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है। और आपको बता दें कि रिम्स प्रबंधन के पास मॉर्चरी में फ्रीजर खराब होने की सूचना कई दिनों से है। इसके बाद भी इसे ठीक कराने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। बल्कि राज्य में गर्मी की आहट के साथ ही झारखंड में गहराया पेयजल का संकट, होगी पानी की किल्लत। फागुन के दस्तक देते ही झारखंड में पानी पीने के संकट गहराने लगे हैं। भूगर्भ जलस्तर लगातार नीचे जाने से शहर से लेकर गांव तक पानी की किल्लत शुरू हो गई है। चापाकल और नलकूप हाफने लगे हैं। ऊपर से सरकारी पेयजल योजनाएं या तो देखरेख के अभाव में बंद पड़ी है या फिर कारगर साबित नहीं हो रही। केंद्र सरकार के भूगर्भीय जल निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 साल में भूगर्भीय जलस्तर 2 से 6 मीटर तक नीचे जा चुका है। आने वाले दिनों में यह संकट और भी गहराएगा। झारखंड में आज भी 75% आबादी पेयजल के लिए चापाकल, कुआं, नदी और तालाबों पर निर्भर है। भारत सरकार ने देश भर में नल से जल पहुंचाने की योजना शुरू की है, लेकिन झारखंड में अभी तक 30% घरों तक ही नल से जल पहुंचाया जा पाया है। केंद्र सरकार ने 2024 तक योजना पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन झारखंड में कार्य प्रगति के हिसाब से 2024 इसे पूरा कर पाना संभव नहीं लग पा रहा। राज्य के पलामू के पाकी प्रखंड मुख्यालय में एक सुबह करीब 8:30 बजे 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस दौरान दोनों तरफ से पथराव हुआ। उपद्रवियों ने 4 घर, 3 गुमटीनुमा दुकान और एक कार में आग लगा दी। 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। झड़प में निचलीगंज एसडीपीओ आलोक कुमार, पाकी इंस्पेक्टर अरुण मेहता समेत 8 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव है। इसे देखते हुए 4 थानों की पुलिस कैंप कर रही है। पाकी में निषेधाज्ञा लागू करते हुए पूरे जिले में 16 फरवरी की शाम तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक झड़प की शुरुआत महाशिवरात्रि महोत्सव का तोरण द्वार और झंडा लगाने को लेकर हुई। महोत्सव की शुरुआत में लगे लोग शाम तोरण द्वार बनाने के लिए बांस आदि लेकर पहुंचे थे। इसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और तोरण द्वार लगाने नहीं दिया गया। 15वें वित्त आयोग ने झारखंड को 3,307 करोड़ देने की अनुशंसा कर दी है। झारखंड को 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के हिस्से में 5 साल के दौरान 3,307 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा की। ये राशि वित्तीय वर्ष 2021-26 के बीच मिलेगी। वित्त आयोग ने अनुदान के लिए अलग अलग जनोपयोगी सेक्टरों में राशि देगी और इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,370 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 6,585 करोड़, नगर निकायों को 3,367 करोड़ और आपदा प्रबंधन विभाग को 3,138 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य में स्थानीय एवं नियोजन नीति का मामला फिर से गरमाया है। बीजेपी ने बोला हमला तो कांग्रेस ने दिया जवाब। सरकार एक बार फिर से नियोजन एवं स्थानीय नीति को लेकर कवायद शुरू कर दी है।
सूचना के मुताबिक सरकार विधानसभा के बजट सत्र में फिर से स्थानीयता का विधेयक लेकर आएगी। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा विधेयक लौटाए जाने के बाद यह मुद्दा गर्म है। मुख्यमंत्री युवाओं से सुझाव मांग रहे और इधर विपक्ष में भाजपा और आजसू का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इनको छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और युवाओं का 3 वर्ष बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम बेहतर नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नियोजन एवं स्थानीय नीति बनाई गई है, लेकिन वह दुर्भाग्य से लागू नहीं हो पा रही है। राज्यपाल ने विधेयक लौटा दिया है। 27 फरवरी से होने वाले सत्र के बाद विरोधियों को पता चल जाएगा कि हम कैसी नीति लेकर आ रहे हैं। युवाओं से सरकार संवाद कर रही है और इससे उनकी इच्छा का ख्याल रखा जा रहा। वहीं माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को तत्काल नियुक्तियों का रास्ता खोलना चाहिए। युवाओं का समय बर्बाद हो रहा। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने से आशा जागेगी और नीतियां बनाने का काम होना चाहिए। इसके लिए विधानसभा में चर्चा होगी। टेट पास पारा शिक्षकों से शिक्षक नियुक्ति या फिर अनुबंध पर जो लोग बहाल हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है और इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। हल्कर देवघर में 2 पुलिसकर्मी के मौत मामले में महिला समेत 8 आरोपी गए जेल। 3 प्राथमिकी दर्ज। देवघर के श्यामगंज रोड इलाके में आपराधिक मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों की शहादत के चौथे दिन 15 फरवरी 2023 को एक महिला समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। इसके बाद आरोपी पुट्टी देवी सहित सुधाकर, सुमन झा, विशाल कुमार, प्रियांशु, प्रियेश कुमार, दशरथ कुमार, आनंद कुमार एवं देवीलाल हेम्ब्रम के नाम शामिल है। जेल भेजे जाने से पहले इन सभी आरोपियों की मंगलवार की दोपहर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जांच एवं कोरोना जांच कराया गया था। राज्य में पंचायत सचिव और क्लर्क की नियुक्ति के लिए शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थी। जेएसएससी ने मांगा जिले का विकल्प। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए हाल ही में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से जिले का विकल्प मांगा है। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने मन मुताबिक जिले का चयन कर सकते हैं। जिले के चयन के लिए 20 फरवरी तक वेबसाइट ओपन रहेगी। विकल्प के मुताबिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पदों की रिक्ति के आधार पर संबंधित जिला में की जाएगी। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पंचायत सचिव के लिए 1542 और लोअर क्लर्क के लिए 667 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। अब आयोग ने पंचायत सचिव के लिए 35 और लोअर क्लर्क के लिए 2 और अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है।